हरि ओम। ओम। अनंतानंतकोटि ब्रह्मांड जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टिस्थितिविनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां या देवी सर्वभूतेषु कालिका या देवी सर्वमहाभूतेषु महाकालिका या आद्या योगमाया महामाया महाकालिका। आप माते 84 लाख जीव जंतु प्रकार जाति जन्मानुसार बनती और बनाती हैं। कालिका और महाकालिका समस्त देवी देवता भी बनती और बनाती हैं। दुर्भाग्य विषय वस्तु यह है कि 1830 ईस्वी में अंग्रेज की कूटनीति से भारत इतना प्रभावित और अस्त व्यस्त हो गया कि वह शवाकृत सा हो गया है। उसको होश ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या करूँगा। उदाहरण देखिए, प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तु अपने अपने जाति कर्म अर्थ धर्म गुण आदि पर निर्धारित हैं। जैसे मुख से खाना, आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, हाथ से कर्म करना, पाँव से चलना, उदर में सब समावेश करना, सब कितना सुंदर विलक्षण है। वो एक ही शरीर हमारा व्यष्टि आत्मा है। ठीक वैसे ही एक धर्म एको ही सनातन है। और जो भी कुछ है मत मतांतर पथ पथांतर है, यह धर्म नहीं है, यह ओपिनियन ऑफ ए मैन है। इसलिए मैं समस्त विशाल विश्व बंधु बांधवों, विद्वानों, विदुषों, विवेकियों, विचार विनिमयों, विशिष्ट विचारशीलियों, मैं सबों से कहता हूँ कि आप अपनी जाति में ही बेटी रोटी करें, अपने जाति के अनुसार ही कर्म करें और दूसरे जाति में वैसे ही परहेज करें जैसे सृष्टि में 84 लाख जीव जंतु है। जैसे सिंह का बच्चा बकरी नहीं हो सकता, बकरी का बच्चा सिंह नहीं हो सकता, और हरिण का बच्चा शुगर नहीं हो सकता, शुगर का बच्चा हरिण नहीं हो सकता है। क्या हम बम्बई आम, कृष्णभोग आम, मालदह, कलकतिया, विभिन्न आम आकार प्रकार भेद नहीं है। ठीक सृष्टि में भी वैसे ही भेद है। वह अभेद का प्रमुख कारण है परमात्मा की प्राप्ति। यथा मैं अनुभव कर चुका हूँ कि 84 लाख प्रकार जीव जंतु में साधक से सब संपन्नता कर उसका प्रथम उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति का। क्योंकि जीव जंतु जगत में आता है और जगत जीवन यापन में जगदीश की ओर का प्रयाण रहता है। जैसे दीपक का लौ सूर्य की ओर, सूर्यांश है, सूर्य की ओर है। जल का टोटी अपने पृथ्वी की ओर है, गिरता है। वृक्ष से फल पृथ्वी अंश है,
पृथ्वी में गिरता है, वैसे ही समस्त जीव जंतु प्राणी जो भी आप देखते हैं, देखते से परे हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव से परे हैं, सब के सब हैं क्या हैं? परमात्मा स्वरूप हैं और परमात्मा की कृपा, दया, अनुग्रह, अनुकंपा पात्र मात्र हैं। अन्यथा आप में कोई शक्ति नहीं विशिष्ट है जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकिएगा। आत्मा मंत्री, मन भव्य मंदिर, जीव और संचालक प्राण के साथ आता है, अष्टधा प्रकृति के साथ, और परा प्रकृति साथ पंचीकृत तथा महाशक्तिकृत देवता में भी वही है। इसलिए हमारे जितने प्राचीन सिद्ध महात्मा, पुण्यात्मा, शंकराचार्य, आचार्य हुए, सबका कहना है जीवो ब्रह्मा, जीव जंतु ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा माने ब्रह्म, अभेद है, एक ही नीचे में व्यस्त आत्मा मयी सृष्टि है, ऊपर में परमात्मयी सृष्टि है, बीच में आत्मा से ओत प्रोत सृष्टि है। जैसा कि मैं एक आत्मदृष्टा और कबीर, तुलसी, जितने महापुरुष हुए सब आत्मदृष्टा के विचार से कहते हैं जो जीवो ब्रह्मा, लाली मेरे लाल की जिस देखो तुझ लाल, लाली देखन मैं गई, मैं गई मैंने मेरी आत्मा गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी आत्मस्वरूप हैं। ये समस्त संसार, समस्त जीव जंतु आत्मस्वरूप हैं। आत्मा में भेद नहीं है, आत्म से सब एक हैं, लेकिन शरीर से अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार शरीर प्राप्त किए हैं। लेकिन हो भाग्य मनुष्यो, आपको इस जन्म में भी पुण्यार्जन करने का अधिकार है। दोनों कर्म का, पूर्व जन्म और का उपार्जित, इस जन्म का अर्जित कर्म का फल भोगी हैं। इसलिए आपका सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि जगत से आए हैं, हे जीव प्रधान मनुख, आप जगदीश की ओर प्रयाण कीजिएगा तो आपको भूभुव स्व महजन तप स्वतंत्र लोक में विलक्षण स्थान क्रमशः होगा। और यदि आप ठीक विपरीत महाभारत 15 अवगुण से पियकर, ताड़ी, दारू, व्यभिचार आदि से आदि 15 अवगुण से ओतप्रोत रहिएगा तो क्या होगा कि निम्न श्रेणी में जाइएगा। निम्न श्रेणी माने गाछ वृक्ष स्थावर जंगम सब जाइएगा। और यह जीव संसार में श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, तंत्रशास्त्र सभी के आधार पर मैं कहता हूँ कि काली कृष्ण, कृष्ण काली हैं, अभेद भाव हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण मुझे दीक्षा दिए, मंत्र दिए और दिखलाए कि देखो मैं नग्न बटुक मनुख हूँ और ऊर्ध्व नग्न काली हूँ। इतनी ही तथा शिव से विषपान, काली से रक्तपान किया। मैं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं सब कुछ हूँ, मुझ में कोई भेद नहीं है, मुझसे कोई पृथक नहीं है। लेकिन मैं एक अद्भुत बात देखा, देवता भी ब्राह्मण का बहुत कदर करते हैं। मेरे ऐसे साधारण व्यक्ति को
मंत्र भी राधा दी, लेकिन नमन भी मेरा करती हैं, क्योंकि वो राधा अष्टपट रानी कृष्ण की धर्मपत्नी चंद्रवंशी हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। इसका कारण है कि ब्राह्मण भस्मांगो भुनन्ति यत्र मूर्खो वा पंडितो वा पिबा तत्स्थाने भुनन्ति महादेवः सपत्नी वृषभध्वजः। इतनी ही नहीं, ब्राह्मण जस्य भाषते मानते तस्य देवता, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो न पूजते चंडिका नित्या तस्य पुण्योपि धरति चंडिका। मैं क्या कहूँ, माता से बढ़ के कोई कुछ नहीं है। ब्रह्म विष्णु महेशादि जननी सर्वमोक्षदाम सृष्टि विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां। देवी गीता। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः इति पंचमहाप्रेता मम पादमूले स्थिता सदा। सब वही हैं, माता का ही रूप है स्त्री। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, स्त्रियाँ समस्ता सकला जगत्सु। सब स्त्री में है। स्त्री के पेट से जीव 84 लाख जीव देवी देवता भी हैं। हर हर महादेव। जय जगदम्बा।